हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, अमंग हिंदूज जब भी बात होती है डिवोर्स की, तो डिवोर्स के संबंध में जिस बात का सबसे ज़्यादा महत्व होता है वह है डिवोर्स केस का फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस एंड मेरिट्स ऑफ दैट केस। लेकिन फैक्ट, सर्कमस्टांसेस और मेरिट्स के अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, और वह है कि जो भी स्पाउस डिवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहता है तो यह कैसे निर्धारित होता है कि उसका ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट कौन सा होगा। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वह कौन कौन से नियम हैं जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि एक स्पाउस अपना डिवोर्स पिटीशन जो है वह कौन से ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। गिव अ लाइक टू द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, और जब भी किसी कपल को या फिर किसी स्पाउस को डिवोर्स पिटीशन फाइल करना होता है तो उन प्रोविजंस के अनुसार ही इस बात का निर्धारण होता है कि वह स्पाउस जो है वह किस ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में अपने डिवोर्स पिटीशन को फाइल करेगा। तो हम जानेंगे कि वह कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इस बात का निर्धारण करता है कि एक स्पाउस कौन से ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। तो सबसे पहला प्रोविजन है वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, यानी कि वह जगह जहां पर शादी हुई है और शादी संबंधी सारे रस्में रिवाजों को निभाया गया है। कपल्स की शादी किसी भी गांव, शहर या कस्बे में हुई हो, वह गांव, शहर या कस्बा जिस भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता हो उस कोर्ट में कपल्स जो हैं डिवोर्स पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। इस संबंध में आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हस्बैंड जो है वह मेरठ का है और वाइफ जो है वह लखनऊ की है, और शादी जो है वह लखनऊ में ही हुआ है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के फर्स्ट प्रोविजन के मुताबिक हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहता है तो वह लखनऊ में फाइल कर सकता है ऑन द बेसिस कि देयर मैरिज वाज सोलमनाइज्ड इन लखनऊ। अब बात करते हैं दूसरे प्रोविजन की। तो दूसरा प्रोविजन कहता है द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रिसाइड्स। अब आप इस बात को समझें कि जब भी कोई स्पाउस डिवोर्स फाइल करना चाहता है तो फाइल करने वाला जो भी स्पाउस होगा वह होगा पिटिशनर, और ऑपोजिट स्पाउस जो होगा वह होगा रिस्पोंडेंट। तो इस प्रोविजन के मुताबिक जो भी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रहा है, यानी कि जो भी पिटिशनर है, वह उस शहर के ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में अपने पिटीशन को फाइल कर सकता है जहां रिस्पोंडेंट रह रहा हो। अब पहले वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर हस्बैंड जो है वह मेरठ का है और वाइफ जो है वह लखनऊ की है, और दोनों के बीच ब्रेकअप के बाद वाइफ जो है वह लखनऊ अपने मायके जाकर रहने लगती है, तो अगर हस्बैंड को डिवोर्स फाइल करना है तो वह लखनऊ में डिवोर्स फाइल कर सकता है, और इसके लिए उसे दो ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे। पहला कि उसकी शादी जो है वह लखनऊ में हुई है, और दूसरा ग्राउंड यह अवेलेबल होगा कि हस्बैंड अगर डिवोर्स फाइल कर रहा है तो वह पिटिशनर है, यानी कि वाइफ जो है वह रिस्पोंडेंट होगी। तो रिस्पोंडेंट जिस शहर में रह रहा है उस शहर में पिटिशनर जो है डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। इस बेसिस पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया, हस्बैंड जो है लखनऊ में इस सेकेंड ग्राउंड पे भी अपनी पत्नी के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर सकता है। अब तीसरा प्रोविजन जो है वह यह कहता है द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर। अब तीसरे प्रोविजन का मतलब यह हुआ कि कपल्स जो हैं वह किसी भी शहर, गांव या कस्बे में अंतिम बार पति पत्नी के रूप में रह रहे हों, उस जगह के ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में भी डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले वाले एग्जाम्पल को हम लें, हस्बैंड जो है वह मेरठ का है, वाइफ जो है वह लखनऊ की है, और दोनों शादी के बाद दिल्ली जाकर सेटल हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है और वाइफ जो है वह वापस लखनऊ चली जाती है।
तो हस्बैंड या वाइफ दोनों के पास ये ग्राउंड अवेलेबल है कि वह दिल्ली के जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सके ऑन द ग्राउंड दैट दे लास्ट रिसाइडेड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इन दैट सिटी। अब इसमें एक और समझने वाली बात है कि सपोज हस्बैंड और वाइफ दिल्ली में रह रहे हों और दिल्ली से दोनों लंदन चले गए, लंदन में ही ब्रेकअप हो जाता है और पत्नी जो है वो वापस आ जाती है या फिर किसी दूसरे कंट्री चली जाती है, हस्बैंड वापस इंडिया आ जाता है और अब दोनों में से किसी एक को डिवोर्स पिटीशन फाइल करना है। तो सवाल यह है कि अगर पति पत्नी के रूप में वह अंतिम बार सिटी ऑफ लंदन में रह रहे थे तो फिर भारत में लास्ट रिसाइडेड टुगेदर के बेसिस पर डिवोर्स पिटीशन किस प्रकार फाइल हो सकेगा और कहां फाइल होगा। तो इस संबंध में कानून का कहना है कि अगर पति पत्नी भारत में जिस भी शहर गांव या कस्बे में रह रहे हों और उसके बाद अगर वह फॉरेन चले गए हों और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया हो तो भारत में जिस भी शहर गांव या कस्बे में वह अंतिम बार फॉरेन जाने से पहले पति पत्नी के रूप में रह रहे होते हैं उस शहर गांव या कस्बे के जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में वह डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट दे लास्ट रिसाइडेड टुगेदर इन दैट सिटी और विलेज। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के बाद वह लंदन चले जाते हैं, तो फिर लंदन में अगर ब्रेकअप हो जाता है और वह वापस इंडिया लौटते हैं तो दिल्ली में भी वह डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट बिफोर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज दे लास्ट रिसाइडेड टुगेदर इन द सिटी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा एक ग्राउंड ऐसा है जो कि सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल है। इस प्रोविजन का कहना है in case the wife is the petitioner where she is residing on the date of presentation of the petition। अब यह प्रोविजन जो है वह सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल है। इस प्रोविजन के मुताबिक अगर पत्नी डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का निर्णय लेती हैं तो वह जिस शहर में भी रह रही हैं उस शहर के जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में वह डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती हैं। अगर पहला वाला हम एग्जाम्पल लें तो अगर हस्बैंड जो है वह मेरठ का है, वाइफ जो है वह लखनऊ की है और दोनों दिल्ली आकर सेटल हो जाते हैं। दिल्ली में सेटल होने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और वाइफ जो है वह अपने जॉब के सिलसिले में चंडीगढ़ जाकर सेटल कर जाती हैं। तो वाइफ जो हैं वह लखनऊ में केस फाइल कर सकती हैं ऑन द ग्राउंड कि उनका वहाँ शादी हुआ था, दिल्ली में केस फाइल कर सकती हैं ऑन द ग्राउंड दैट दे लास्ट रिसाइडेड टुगेदर इन दिल्ली और इसके अलावा वह चंडीगढ़ में भी केस फाइल कर सकती हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशन वह चंडीगढ़ में सेटल कर चुकी थी और चंडीगढ़ में ही रह रही थी। लेकिन यह ग्राउंड जो है वह हस्बैंड के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हस्बैंड कहीं और जाके सेटल कर जाता है तो ही कैनॉट फाइल द पिटीशन ऑन दिस ग्राउंड कि वह उस शहर में सेटल कर गया है एंड ही इज रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर सिटी। चलते चलते मैं यह क्लियर कर दूं कि जब भी मैं बात करता हूं जुरिस्डिक्शनल कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट से मेरा तात्पर्य है फैमिली कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।